Hello friends, I am दीपांशी शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप डूइंग वेल. आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS 3 में लिंक एक्सटर्नल CSS टू HTML फाइल. आज हम एक एक्सटर्नल CSS देखेंगे. ये CSS का एक थर्ड टाइप होता है जहाँ पे हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं CSS की और हम उसको लिंक कराते हैं अपनी HTML फाइल में. तो हमने लास्ट वाली वीडियो में तो अपना ये काम कर लिया था कि हमने यहाँ पे इंटरनल CSS को यूज़ किया था और मैंने आपको इनलाइन CSS का भी यूज़ बताया था. तो आज हम इस इंटरनल CSS के कोड को कॉपी करके एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे CSS की, जिसका नेम हम रखेंगे style.css और वहाँ पे हम उसको पेस्ट करेंगे. तो हमने सबसे पहले क्या करा, एक न्यू फाइल ली और उसका नेम मैंने यहाँ पे रखा style.css. जब भी आपको CSS की कोई भी फाइल बनानी होती है तो आप उसका एक्सटेंशन लेते हो हमेशा .css. तो मैंने यहाँ पे style.css करके एक फाइल ली. अब उस फाइल में इस कोड को मैंने कॉपी किया, मतलब स्टाइल के अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का वो सारा हमने कॉपी किया HTML फाइल से और style.css में मैंने पेस्ट कर दिया. और अब हम क्या करेंगे, इसको आपको सेव कर लेना इस फाइल को. अब index.html फाइल में जो भी आपने स्टाइल टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग है सारा कंटेंट आपको उठाना है, इसको यहाँ से कट कर देना है क्योंकि हमने इसको अपनी एक्सटर्नल CSS में वहाँ पे पेस्ट कर दिया. अब मुझे एक्सटर्नल CSS को अपने index.html फाइल में लिंक करना है. तो लिंक करने के लिए आपके पास हेड सेक्शन में जाना होता है. हेड टैग के अंदर आपको लिंक टैग का यूज़ करना है. यहाँ पे आपको अपनी href में पाथ दे देना है अपनी CSS फाइल का. तो मेरी CSS फाइल का नेम क्या था, style.css. अगर सेम फोल्डर में है, मतलब सेम लोकेशन पे है, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया style.css. तो यहाँ पे अब आप जब इसको रिफ्रेश करो तो देखिए आपके कंटेंट में कुछ चेंज नहीं हो, मतलब आपका सक्सेसफुली लिंक हो गया है. अब मैं अगर आपको फिर भी पता करना है कि सक्सेसफुली लिंक हुआ है या नहीं आपकी CSS फाइल, तो आप यहाँ पे ना इसका कलर चेंज कर लीजिए. बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे ब्लैक कर दीजिए और फिर आप वापस रिफ्रेश करके देखिए कि ब्लैक करने पे बैकग्राउंड कलर का चेंज हुआ, तो आपका कंप्लीटली सक्सेसफुली आपकी एक्सटर्नल CSS यहाँ पे लिंक हो गई है. तो ये देखिए आपकी लिंक हो गई है आपकी एक्सटर्नल CSS. आपका ये आउटपुट आ गया, लेकिन इसमें आपका पैराग्राफ नहीं शो होगा. तो पैराग्राफ का कलर चेंज कर दीजिए. पैराग्राफ का कलर आप यहाँ पे वाइट कर दीजिए. तो आपका जो पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउजर पे. यहाँ पे कलर मैंने #FFF लिख दिया. तो ये आपका कोड होता है कलर वाइट कलर के लिए. तो आपको धीरे धीरे कोड कलर याद हो जाएंगे. तो ये आपका देखिए पैराग्राफ भी आ गया. तो इस तरीके से ये आपका था टाइप ऑफ CSS में थर्ड टाइप था एक्सटर्नल CSS. जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप वहाँ पे एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ करते हो. आप वहाँ पे अलग से CSS फोल्डर बनाते हो. उस फोल्डर के अंदर अपने जितने भी आप CSS यूज़ करोगे, सपोज कॉमन कोई CSS आपकी style.css है, तो आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लो CSS. मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया. अभी जो आपने style.css फाइल बनाई थी आप इसी को कॉपी पेस्ट कर दो. आपने यहाँ से कॉपी करी, वहाँ पे पेस्ट कर दी और यहाँ से आप इस वाली style.css को यहाँ से रिमूव कर दिया. तो अब आपकी जो style.css है वो आपकी CSS फोल्डर के अंदर है. तो आपको उसका पाथ भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे href में लिख दो CSS/style.css. तो अब ये पाथ आपका कंप्लीटली एक्यूरेटली सही है. अब जब आपने इसको रिफ्रेश किया आपके इसमें कोई चेंज नहीं दिखा ना. अब आप इसमें एक और काम कर सकते हो, आप इसकी हेडिंग चेंज करके देख लो. तो आप यहाँ पे गए, आपने H1 में जो कलर रेड था आपने इसको ग्रीन कलर दे दिया. तो उसके बाद जब आप रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करने पे आपका हेडिंग का कलर अगर ग्रीन आपका शो हो रहा है तो मीन्स आपने जो CSS फोल्डर के अंदर जो style.css आपने पेस्ट करा है उसका जो आपने पाथ दिया है लिंक टैग में href में अंदर, तो वो आपका मतलब कम्प्लीटली आपका सेटअप हो गया है. तो ये देखिए आपका इस तरीके से आपका एक्सटर्नल CSS का काम होता है. बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक CSS फोल्डर लेते हो, एक आप अपना इमेज का फोल्डर लेते हो, एक JS का फोल्डर लेते हो. JS फोल्डर के अंदर JS जावास्क्रिप्ट की जितनी भी फाइल्स होती है वो आप वहाँ पे पेस्ट कर लेते हो. CSS फोल्डर के अंदर आपकी जितनी भी आपकी CSS फाइल होती है वो आपकी स्टोर्ड होती है. और उसके अलावा जितनी भी आपकी HTML फाइल होती है वो आपकी नॉर्मली आप अपना बनाते चले जाते हो, जैसे कि इंडेक्स हो गया, लॉगिन, रजिस्टर, contacts.html इस तरीके से. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. ये आपका स्ट्रक्चर था. आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो डॉक्यूमेंट को. यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे इस तरीके से करके आपका इंडेक्स फाइल का और आपकी CSS फाइल का आप फॉर्मेट भी कर सकते हो. थोड़ा दिखने में आपको ईजी लगे, अंडरस्टैंडेबल हो समझने के लिए इस तरीके से. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. और आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे हमें करना है. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न यू कैन आस्क मी लेटर इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए.